हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग जीएस प्रैक्टिस सेट 6 का रिवीजन करेंगे। नवीन सर के क्लास का ये प्रैक्टिस सेट का रिवीजन है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, जनजाति दिया है और वो जनजाति किस राज्य की है वो दिया है। तो अंगामी ये नागालैंड की है, नागालैंड की। अपातामी ये अरुणाचल प्रदेश, गोंड मध्य प्रदेश, बैगा ये मध्य प्रदेश और बिहार दोनों जगह पाई जाती हैं। हक्की ये कर्नाटक की है। भूटिया और लेपचा ये दोनों सिक्किम की है। लेपचा बहुत पूछी जाती है। कोरकू छत्तीसगढ़ की है। कुकी मणिपुर की है। और मेघालय की गारो खासी जयंतियाँ हैं मेघालय की, वहाँ पे ये पहाड़ियाँ भी हैं गारो खासी जयंतियाँ, तो वहीं की ये जनजाति भी है। नेक्स्ट है, जोगीमारा चित्रकला का संबंध किससे है? तो छत्तीसगढ़ से है। पिछवाई पेंटिंग ये राजस्थान की है, आरजे मतलब राजस्थान। और पटुआ चित्रकारी ये पश्चिम बंगाल की है। बिहार की है मंजूषा चित्रकारी और मधुबनी ये महासुंदरी देवी कलाकार हैं मधुबनी की, तो बिहार की है, ये बहुत फेमस पेंटिंग है। और चाकपुरडा ये उत्तर प्रदेश की है। अल्पना ये पश्चिम बंगाल की है। और मुगलू ये आंध्र प्रदेश की है। सुरैती और नौरता ये मध्य प्रदेश की है। फड़ भी राजस्थान की है। और एपन ये उत्तराखंड की है। एपन ऐप कहाँ नहीं चलता? तो उत्तराखंड में नहीं चलता, नेट की प्रॉब्लम रहती है, तो ऐसे याद कर सकते हैं, एपन उत्तराखंड की है। नेक्स्ट है, यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल पहला शहर कौन सा था? तो पहला शहर अहमदाबाद है। और दूसरा शहर जयपुर है। पहला अहमदाबाद, दूसरा जयपुर है। और एशिया का ये भारत का तो पहला शहर है, लेकिन एशिया का ये तीसरा शहर है। तो एशिया के 2 शहर कौन कौन से हैं? गाले श्रीलंका का और भक्तपुर नेपाल का, ये पहले और दूसरे पे है। तीसरे पे ये अहमदाबाद है। अहमदाबाद 2017 में शामिल हुआ था। अहमदाबाद की स्थापना सुल्तान अहमद शाह ने इसको बसाया था 15वीं शताब्दी में, और ये साबरमती के किनारे स्थित है। जयपुर 2019 में ये शामिल हुआ है। अच्छा, जयपुर की स्थापना सवाई जयसिंह ने इसकी की थी 1727 में। नेक्स्ट है, हेरेल्यू लोक संगीत का संबंध किससे है? तो ये नागालैंड से संबंधित है। नागालैंड में और भी लोक संगीत है, जैसे हिलिल्युलु और न्यूलु, इकाइलु, इल्लू इल्लू करके जो भी है, ये नागालैंड से संबंधित है। उत्तराखंड की लोक संगीत बारामासा हो गई, असम की गोलपरिया जिकिर, और हिमाचल प्रदेश की झूरी और लामान दोनों हिमाचल प्रदेश की हैं। अरुणाचल प्रदेश की जा निंजा है। पंजाब की मैया और घाड़ी है। बीरगासे कर्नाटक की है। होरी उत्तर प्रदेश की है। कजरी और होरी दोनों उत्तर प्रदेश की है। खूबा के सही ये मणिपुर की है। और पखीड़ा राजस्थान की है लोक संगीत। नेक्स्ट, लोक नृत्य मयिलट्टम का संबंध किससे है? ये लोक नृत्य है, तो तमिलनाडु और केरल से ये संबंधित है। केरल के और भी लोक नृत्य है, अर्जुन नृत्य और कृष्णोत्तम नृत्य ये केरल के हैं। तमिलनाडु का ओइलट्टम और देवरत्तम है। सिक्किम का शब्दो संगनी है। त्रिपुरा का लेबांग बुमानी और ममिता त्रिपुरा का है। और पश्चिम बंगाल का गंभीरा और ब्रिता है। उड़ीसा का घुमरा और दलखाई। झारखंड का फिरकल और पांता है लोक नृत्य। नेक्स्ट है, तैराकी से संबंधित कौन कौन से शब्द होते हैं? तो ब्रेस्ट स्ट्रोक, बैक स्ट्रोक, फ्री स्टाइल, ये सब तैराकी से है। हॉकी से पेनाल्टी, कॉर्नर, बुली कैरी, ड्रिबल, रोल इन, स्कूप, हाफ वे लाइन, ये सब हॉकी से संबंधित, क्योंकि ये सब पूछा जाता है किस खेल से संबंधित कौन सा वर्ड है। नेक्स्ट है, रेड अर्थ एंड पावरिंग रेन ए नावल पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये विक्रम चंद्रा है। विक्रम चंद्रा है, थोड़ा सा ये कट गया है, विक्रम चंद्रा है। नेक्स्ट है, 54 वर्ष के बाद 2023 में रियाद संतोष ट्रॉफी जीती है। तो रियाद कहाँ है? सऊदी अरबिया, रियाद। तो किसने जीती है 54 वर्ष के बाद में? तो कर्नाटक ने इसको जीता है। इसमें उप विजेता मेघालय रहा था। अच्छा, संतोष ट्रॉफी की शुरुआत कब हुई थी? तो 1941 में हुई थी। और इस पहला विजेता कौन था? पश्चिम बंगाल था। और सबसे ज़्यादा बार भी पश्चिम बंगाल ने ही जीता है। नेक्स्ट है, भिटारी मंदिर, ये किस राज्य में है? तो ये उत्तर प्रदेश में है भिटारी मंदिर। उत्तर प्रदेश में और कौन कौन से मंदिर हैं? तो काशी विश्वनाथ, भीतरगांव ये कानपुर में स्थित है और ये ईंटों से निर्मित मंदिर है। आलोपी देवी की मंदिर ये प्रयागराज में है। भाई मंदिर सारनाथ में। संकट मोचन मंदिर ये बनारस में स्थित है।
झारखंड में कौन कौन से मंदिर हैं? तो वैद्यनाथ देवदी मंदिर, बिहार में महाबोधि और जानकी मंदिर स्थित है, उड़ीसा में मुक्तेश्वर मंदिर स्थित है। नेक्स्ट है, ये चीनी यात्री हैं, किसके किसके शासनकाल में आए थे ये दिया है। तो फाहियान ये चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आया था और 399 से 414 एडी तक। वेनसांग ये 629 से 644 एडी तक रहा, हर्ष के समय में ये यहाँ पे आए थे। इत्सिंग ये वेशभूषा खान पान से संबंधित इन्होंने रचना की है। और चाओ जुकुआ ये चोलकालीन इतिहास से संबंधित है, चोलकालीन इतिहास में यहाँ आए थे, चीनी यात्री हैं सब। नेक्स्ट है, कौन इल्तुतमिश का प्रतिद्वंदी नहीं था? तो मलिक अल्तुनिया ये प्रतिद्वंदी इनका नहीं था, इल्तुतमिश को ही गुलाम का गुलाम कहा जाता है। नेक्स्ट है, अलाउद्दीन खिलजी के विजयों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित किया गया है इसमें। तो सबसे पहले इन्होंने विजय प्राप्त की थी गुजरात पे 1299 में, फिर रणथंभौर पे 1301 में, चित्तौड़ 1303 में और वारंगल में 1309-10 में विजय प्राप्त की थी। नेक्स्ट है, विजयनगर के किस शासक की उपाधि गजबेतकर थी? तो ये थी देवराय सेकंड की, इन्हीं को प्रौढ़ देवराय भी कहा जाता है। अच्छा, गजबेतकर क्या मतलब है? हाथियों का शिकार करने वाला। हरिहर द्वितीय की उपाधि क्या थी? तो राजव्यास थी। और पहला बलापहार ये नरसिंह सालुक थे और दूसरे बलापहार ये वीर नरसिंह थे। आंध्र भोज की उपाधि किसे दी गई थी? तो कृष्णदेव राय को दी गई थी। ये सब विजयनगर साम्राज्य से संबंधित हैं। नेक्स्ट है, मराठा इतिवृत्ति कहलाते थे तो कौन? बखर कहलाते थे। अच्छा, इतिवृत्ति का मतलब गद्य में इतिहास लिखने वाले को कहा जाता है। नेक्स्ट है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या की वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? तो ये संसद के पास है। तो कब कब वृद्धि हुई है? तो 1950 में कुल 8 थे, 7 इसमें से न्यायाधीश थे और एक जो है वो एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मुख्य न्यायाधीश। तो 8 थे। 1956 में ये 11 हुए, एक चीफ जस्टिस और 10 न्यायाधीश हो गए। और 1960 में ये 14 हो गए थे, 1978 में 18 हुए थे, 1986 में 26, 2008 में 31 हुए और 2019 से वर्तमान में अभी तक 34 है। एक जो लिखा है ये एक CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 33 अन्य न्यायाधीश हैं। नेक्स्ट है, भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं और 25वां कौन सा है? तो अमरावती है। पंजाब, हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश जो चंडीगढ़ है का एक ही सामूहिक है, हाईकोर्ट एक ही सामूहिक है इनका, पंजाब का, हरियाणा का और चंडीगढ़ का। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली NCR जो है उसका स्वयं का हाईकोर्ट है। नेक्स्ट है, गीत पुस्तक के लेखक कौन? तो सरोजिनी नायडू हैं। इनकी और भी पुस्तकें हैं, तो द बर्ड ऑफ टाइम, द ब्रोकन विंग, द विलेज सॉन्ग और द गोल्डन थ्रेशोल्ड ये इनकी पहली रचना थी सरोजिनी नायडू की। इनको भारत की कोकिला भी कहा जाता है। नेक्स्ट, आर्टिकल और प्रावधान उसमें क्या क्या है? तो आर्टिकल 215 में हाई कोर्ट को अभिलेख न्यायालय कहा गया है। आर्टिकल 129 में सुप्रीम कोर्ट को अभिलेख न्यायालय कहा गया। आर्टिकल 222 में न्यायाधीशों का एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र दिया गया है। आर्टिकल 226 में कुछ रीट निकालने की हाई कोर्ट को शक्ति दी गई है। नेक्स्ट है, सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की अधिकतम दूरी को एपोजी कहा जाता है और यह स्थित 4 जुलाई को होती है। पेरोजी उपसौर जो पृथ्वी सबसे पास में होती है तो ऐसा 3 जनवरी को होता है। नेक्स्ट है, उड़ीसा राज्य की नदी घाटी परियोजना देख लेते हैं हम लोग। तो पहली बाली मेला प्रोजेक्ट ये मलकागिरी नदी पर स्थित है। तलचर परियोजना ये सिलेरू नदी पे है और ये पहला कोयला गैसीकरण आधारित तलचर उर्वरक संयंत्र है। तीसरा सलांदी परियोजना भी उड़ीसा में है। कसावती परियोजना ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। नेक्स्ट है, मंदारिन किस देश की आधिकारिक भाषा है? तो ये चीन की है। अच्छा, भूटान की क्या है आधिकारिक भाषा? तो दंजोंखा है। अफगानिस्तान की दारी और पश्तो है। श्रीलंका की सिहली और तमिल है। बर्मी कहाँ की है? तो म्यांमार की आधिकारिक भाषा है। ये मंदारिन बहुत पूछी जाती है। नेक्स्ट है, किस राज्य में दिन और रात में लगभग कोई अंतर नहीं होता है? तो ये केरल में, क्योंकि केरल जो है ये भूमध्य रेखा जो गई है, क्योंकि दक्षिण भारत ये भूमध्य रेखा गई है भारत के नीचे से गई है तो ये ज़्यादा पास में पड़ेगा भूमध्य रेखा के, तो ये है।
क्योंकि ऐसा कोई क्वेश्चन आता है कि भूमध्य रेखा संबंधी, जैसे दिन रात ये भूमध्य रेखा से संबंधित है, तो ये ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो उसमें दक्षिण भारत के ही राज्य ज़्यादा करके दिए रहते हैं, क्योंकि वो भूमध्य रेखा ये भारत के नीचे से होके गई है ना। नेक्स्ट है, भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है किस पे? मिश्रित अर्थव्यवस्था पर आधारित है। ट्राई किस क्षेत्र की नियामक संस्था है? तो ये ट्राई दूरसंचार की है, और ट्राई का फुल फॉर्म टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है। और कौन सा एक्ट है? तो 1997 का है। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष पीडी बघेला हैं। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो भरतपुर में है। और राष्ट्रीय तिलहन अनुसंधान केंद्र हैदराबाद में। और रबड़ का ये कोट्टायम केरल में स्थित है। बाजरा का वारंगल तेलंगाना में स्थित है। और राष्ट्रीय गेहूं और जौ अनुसंधान केंद्र कन्नार हरियाणा में स्थित है। काजू केंद्र ये पुत्तूर कर्नाटक में है। अनार का सोलापुर महाराष्ट्र में है। और मक्का का लुधियाना पंजाब में है। और ये सब राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र हैं। नेक्स्ट है, किसी तत्व के परमाणविक भार को व्यक्त किस में किया जाता है? तो AMU एटॉमिक मास यूनिट में किया जाता है। नेक्स्ट मात्रक दिया है और किससे संबंधित है? तो आइसोबार में वायुदाब को मापते हैं, और आइसो हाइट में वर्षा को, वोल्ट्स में विभवांतर को, आइसोबात में गहराई को मापते हैं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में त्वरण को, एक्सीलरेशन, और ओम प्रतिरोध का मात्रक है। नेक्स्ट है, व्हिटकर, जो बायोलॉजी में व्हिटकर ने 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था, तो उसमें मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया ये क्रम से हैं। तो मोनेरा में बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया को रखे हैं। प्रोटिस्टा में एक कोश की जलीय जीव हैं। और फंजाई कवक में मशरूम, प्लांटी पौधे, ये सब उदाहरण हैं। और एनिमेलिया में सभी जीव कोशिका भित्ति के बिना रखे गए हैं। उन्होंने ये 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था व्हिटकर ने। नेक्स्ट है, BPCL ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो राहुल द्रविड़ को किया है। तो अब देख लेते हैं हम लोग क्रिकेट से संबंधित जो प्लेयर है किसके किसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। तो विराट कोहली ऑडी इंडिया के बने हैं। रोहित शर्मा जियो सिनेमा के। सूर्य कुमार यादव रीबॉक के बने हैं। हार्दिक पांड्या हुंडई के बने हैं। मोहम्मद सिराज माई 11 सर्कल के। सौरभ गांगुली ये त्रिपुरा के ब्रांड एम्बेसडर हैं और बंधन बैंक के बने हैं। नेक्स्ट है, डॉक्टरों को सेवानिवृत्त की आयु बढ़ाकर 65 वर्ष करने वाला राज्य कौन बना है? तो ये उत्तर प्रदेश बना है। उत्तर प्रदेश में और भी योजनाएं चली हैं, जैसे पंचामृत योजना, ऑपरेशन कन्विक्शन, ये गौ हत्या के खिलाफ योजना चलाई गई थी। जेलों का नाम उत्तर प्रदेश में बदला गया है, अब सुधार गृह किया गया है। और देश की पहली MotoGP ये गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश में चली। केरल में एक पंचायत में एक खेल मैदान। कर्नाटक में शक्ति स्मार्ट कार्ड योजना और पंजाब में लोक मिलनी योजना शुरू की गई है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। इस क्लास की PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, तो आप वहाँ से जाके टेलीग्राम ज्वाइन करके PDF को प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।